गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सत His Divine Grace Abhay Charanaravind Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। श्री श्री गौरनिताय की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मई की जय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम 9वां स्कंद 4था अध्याय श्लोक संख्या 67। मयि निर्बद्ध हृदयाः साधवः समदर्शनाः वशे कुर्वन्ति मां भक्त्या सत्स्त्रियः सत्पतिं यथा। मयि निर्बद्ध हृदयाः साधवः समदर्शनाः
वशे कुर्वन्ति मां भक्त्या सत्स्त्रियः सत्पतिं यथा मयि निर्बद्धहृदयाः साधवः समदर्शनाः वशे कुर्वन्ति मां भक्त्या सत्स्त्रियः सत्पतिं यथा मयि निर्बद्धहृदयाः साधवः समदर्शनाः वशे कुर्वन्ति मां भक्त्या सत्स्त्रियः सत्पतिं यथा हृदयाः साधवः समदर्शनाः कुर्वन्ति मां भक्त्या यथा हृदयाः समदर्शनाः वशे कुर्वन्ति मां भक्त्या सत्स्त्रियः सत्पतिं यथा। माता जी निर्बद्धहृदयाः समदर्शनाः वशे कुर्वन्ति मां भक्त्या सत्स्त्रियः सत्पतिं यथा याः समदर्शनाः वशे कुर्वन्ति मां भक्त्या सत्पतिं यथा मयि मुझको निर्बद्ध हृदयाः हृदय में दृढ़ता से संयुक्त साधवः शुद्ध भक्तगण समदर्शनाः समदर्शी वशे नियंत्रण में कुर्वन्ति कर लेते हैं माम मुझको भक्त्या भक्ति से सत्स्त्रियः सती स्त्रियां सत्पतिम अपने सदाचारी पति को यथा जिस तरह अनुवाद और तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद: जिस तरह सती स्त्रियां अपने भद्र पतियों को अपनी सेवा में अपने वश में कर लेती हैं, अपनी सेवा से अपने वश में कर लेती हैं, उसी प्रकार से समदर्शी एवं हृदय से मुझ में अनुरक्त शुद्ध भक्तगण मुझको पूरी तरह अपने वश में कर लेते हैं। तात्पर्य: इस श्लोक का समदर्शनाः शब्द महत्वपूर्ण है। शुद्ध भक्त वास्तव में सबके प्रति समभाव रखता है, जैसा कि भगवद गीता के 18वें अध्याय में पुष्टि हुई है। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु। शुद्ध भक्त होने पर ही विश्व बंधुत्व संभव है।
पंडिताः समदर्शिनः। शुद्ध भक्त विद्वान होता है क्योंकि वह अपनी स्वाभाविक स्थिति को तथा भगवान की स्थिति को जानता है और जीव तथा भगवान के पारस्परिक संबंध को जानता है। इस तरह उसे पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान रहता है और वह स्वतः मुक्त हो जाता है, ब्रह्मभूतः। इसलिए वह हर व्यक्ति को आध्यात्मिक स्तर पर देख सकता है। वह सारे जीवों के सुख तथा दुख को समझ सकता है। वह समझता है कि जो उसके लिए सुख है वही दूसरों के लिए सुख है, और जो उसके लिए दुख है वही दूसरों के लिए दुख है। इस तरह वह हर एक के प्रति कारुणिक होता है। जैसा कि प्रहलाद महाराज ने कहा है, शोचे ततो विमुख चेतस इंद्रियार्थ माया सुखाय भरम उद्वहतो विमूढ़ान। लोग सांसारिक क्लेशों से ग्रस्त हैं क्योंकि वे भगवान के प्रति अनुरक्त नहीं होते। इसलिए शुद्ध भक्त का मुख्य कार्य है कि वह अज्ञानी जनता को कृष्ण भावनामृत का बोध कराए। अनुवाद को दोहराइए। जिस तरह सती स्त्रियां अपने भद्र पतियों को अपनी सेवा से अपने वश में कर लेती हैं, उसी प्रकार से समदर्शी एवं हृदय से मुझ में अनुरक्त शुद्ध भक्तगण मुझको पूरी तरह अपने वश में कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। पिछले कई हफ्तों से महाराज अम्बरीश और दुर्वासा मुनि की कथा हो रही है। जैसा कि आप सबको पता है, दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज के यहाँ आए। अम्बरीश महाराज ने उनका हार्दिक स्वागत किया और प्रसाद के लिए आमंत्रित किया, परंतु दुर्वासा मुनि स्नान करने हेतु नदी में गए। वहाँ पर थोड़ा विलंब हुआ। वहाँ अम्बरीश महाराज को अपने एकादशी के व्रत का पारण करने का समय बीतते जा रहा था, तो उन्होंने थोड़े चरणामृत का पान किया। चरणामृत का पान करना ये उपवास को
तोड़ना भी माना जा सकता है, नहीं तोड़ना भी माना जा सकता है। तो दुर्वासा मुनि क्रोधित हो गए। वैसे क्रोधित होना उचित नहीं था उनके लिए, परंतु हो गए। अब क्यों हुए? क्योंकि उनका स्वभाव था। और अंततः हम ये भी जान सकते हैं कि आगे चल के भगवान एक बहुत ही मधुर लीला प्रदर्शित करवाने जा रहे थे, जो कि हम सब के लिए बहुत ही श्रवणीय है, अनुसरणीय है, और जिसमें बहुत अच्छे अच्छे उपदेश भरे हैं। तो अम्बरीश महाराज ने जब पुनः दुर्वासा मुनि का स्वागत किया तो दुर्वासा मुनि क्रोध में आग बबूले हो गए थे। उन्होंने अपने बालों से एक राक्षस उत्पन्न किया। राक्षस ने आक्रमण किया महाराज अम्बरीश को, परंतु भगवान का सुदर्शन चक्र तुरंत वहाँ प्रकट हुआ और सुदर्शन चक्र ने उस राक्षस की हत्या कर दी और सुदर्शन चक्र दुर्वासा मुनि का पीछा करने लगा। दुर्वासा मुनि अपने जान को बचाने के लिए इधर उधर संपूर्ण ब्रह्मांड में भाग रहे थे, परंतु कहीं भी उनको राहत नहीं मिली। कोई भी आश्रय देने के लिए तैयार नहीं था और न ही कोई सक्षम था उन्हें आश्रय प्रदान करने के लिए। अंततः वो पहुँचे वैकुंठ। स्वयं भगवान नारायण के चरण कमलों में आश्रय ग्रहण किया और उन्होंने कहा कि कृपया मेरी रक्षा कीजिए, मुझे बचाइए। उस समय भी सुदर्शन चक्र उनके पीछे पीछे ही था, उनके पीठ के बहुत निकट था। तो उस समय भगवान ने तुरंत ये नहीं कहा कि अब मेरे शरण में आ गए हो ना, तो अभी कोई चिंता की बात नहीं है। साधारणतः ये नियम चलता है। देखिए, बहुत सारे नियमों का क्रम होता है। साधारण दुनिया में भी एक नियम होता है, परंतु कभी कभी एक ऐसा और नियम होता है जो उससे अधिक श्रेष्ठ होता है। जैसे कि किसी का खून करना ये गुनाह है, परंतु यदि कोई सैनिक युद्ध में अपने अधिकारी के आदेशानुसार किसी शत्रु की हत्या करता है तो उसे एक पदक मिलता है, स्वर्ण पदक मिलता है, कोई पुरस्कार मिलता है। तो क्योंकि उसने देश के लिए और अपने अधिकारी व्यक्ति के आदेशानुसार ये कार्य किया था, तो ये खून इस साधारण हत्या नहीं होती थी, एक और ऊपरी श्रेणी का नियम लागू होता है। तो वैसे भक्ति मार्ग में भी, आध्यात्मिक जीवन में भी नियमों का क्रम होता है या एक श्रृंखला होती है। साधारणतः हमें हमारे ऋणों को चुकाने के लिए बहुत कुछ करना होता है। देवी देवताओं के प्रति हमें यज्ञ आदि करने होते हैं, उनकी पूजा उपासना करनी होती है, क्योंकि उनके प्रति हमारा बहुत गहरा ऋण होता है। और फिर हमें पितरों के प्रति क्या करना होता है, हमें पिंड, तर्पण, श्राद्ध आदि बहुत कुछ करना होता है। तो ऐसे बहुत सारे हमारे जीवन में कर्तव्य होते हैं जिनका पालन हमें करना पड़ता है, और यदि नहीं करते हैं तो ये पाप हो जाता है। परंतु इससे श्रेष्ठ एक नियम होता है, और वो नियम है सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो ये नियम ये है कि यदि हम श्री कृष्ण के शरण को ग्रहण करते हैं तो अन्य जितने भी धर्म हैं, अन्य जितने भी हमारी जिम्मेदारियां हैं, कर्तव्य हैं, उनसे हम मुक्त हो जाते हैं। परंतु श्री कृष्ण का आश्रय ग्रहण किए बिना हम अन्य कर्तव्यों से मुक्त नहीं होते हैं। तो इन कर्तव्यों से श्रेष्ठ है श्री कृष्ण का शरण ग्रहण करना। तो भगवान कहते हैं, मैं तुम्हें
सारे कष्टों से, सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। तो ये अंतिम है ना, इससे ऊंचा तो कोई और नहीं हो सकता है। आप क्या समझते हैं? इससे ऊपर भी कोई और नियम हो सकता है? आप में से कितने भक्त मानते हैं कि इससे ऊपर कोई नियम नहीं हो सकता है? हाथ ऊपर कीजिए। कृष्ण के शरण में जाना, एक बार हम कृष्ण के शरण में गए तो अन्य जितने भी कर्तव्य हैं उनसे मुक्त हो जाते हैं। तो इस बात से सहमत आप में से कितने भक्त हैं? हाथ ऊपर कीजिए। दूसरों को देखकर हाथ ऊपर मत कीजिए, अपने मन से कीजिए। ठीक है। कितने भक्त मानते हैं कि ये सही नहीं है? सही नहीं है? भगवत गीता में श्रद्धा नहीं है आपकी? तो क्यों सही नहीं है? उनके साथ उनके भक्तों की शरण लेना महत्वपूर्ण है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। भगवान के साथ उनके भक्तों का शरण लेना आवश्यक है। और यदि हमने भक्तों के प्रति कोई अपराध किया हो तो स्वयं भगवान का शरण ग्रहण करना भी असमर्थ, हम असमर्थ हो जाएंगे या हम असफल हो जाएंगे। तो यहाँ भगवान स्वयं इस बात की पुष्टि कर रहे हैं। वो कहते हैं कि साधारणतः देखो, ये सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज है, परंतु पहले ही मैं कह चुका हूं हे दुर्वासा मुनि कि मैं मेरे भक्तों के अधीन हूं। अहम भक्त पराधीन ही अस्वतंत्र इव द्विज, कि मैं असवतंत्र हूं, मैं भक्तों के अधीन हूं। इसलिए मेरा शरण ग्रहण करना ये उचित है, परंतु पर्याप्त नहीं है, काफी नहीं है। और जब तुमने मेरे प्रिय शुद्ध भक्त अम्बरीश महाराज के चरण कमलों में इतना बड़ा अपराध किया है और तुम उस अपराध से मुक्त होने के लिए, उस कष्ट से मुक्त होने के लिए मेरे शरण को ग्रहण कर रहे हो, ये पर्याप्त नहीं है। तो इसलिए उनको कह रहे हैं कि देखो मेरे भक्त कितने महान हैं। तो भगवान श्री कृष्ण भी ये एक महत्वपूर्ण उपदेश दुर्वासा मुनि को और दुर्वासा मुनि के द्वारा सारे दुनिया को देना चाह रहे हैं कि देखो भगवान के भक्तों के प्रति भी वैसे ही अच्छे व्यवहार करने चाहिए, वैसे ही मैत्री और प्रेम की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए जैसे कि भगवान के प्रति होना चाहिए। भगवान और भक्तों को हम भिन्न नहीं कर सकते। तो फिर जब भगवान ने ऐसे बताया और आगे चल के बताया कि यदि मेरा सारा ऐश्वर्य मेरे पास हो, मेरी सारी शक्तियां हों, परंतु इनका भोग करने में मुझे कोई रुचि नहीं है, कोई आनंद नहीं है जब मेरे भक्त मेरे साथ नहीं रहते हैं। और क्योंकि मेरे भक्त पूरी तरह से मेरे शरणागत हो चुके होते हैं, उन्होंने मेरी सेवा के लिए, मेरी प्रसन्नता के लिए सब कुछ त्याग किया हुआ होता है। उन चीज़ों को भी जिन्हें साधारणतः त्यागना बहुत कठिन होता है, जैसे कि अपने परिवार को, अपने धन को इत्यादि। इसलिए मैं उनके प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ, मैं उनको कभी भी छोड़ नहीं सकता। तो आगे चल के इस श्लोक में, आज के श्लोक में भी भगवान इसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं और बता रहे हैं कि उनके भक्तों में ऐसे कौन से गुण हैं जिनके द्वारा वो इतने ऋणी हो जाते हैं। और जब वो ऋणी होते हैं, इसका क्या मतलब है? इसका अर्थ ये है कि वो भगवान अपने भक्तों के वश में आ जाते हैं, पूरी तरह से भक्त के नियंत्रण में आ जाते हैं। तो वास्तव में इस श्लोक में भगवान किसी व्यक्ति को वश में कैसे किया जाए उसकी कला बता रहे हैं। यदि आपको किसी को वश में करना है ना,
वो काला जादू और ये वो सब मत कीजिए। उस झमेले में मत पड़िए। भूत प्रेतों में जाना, फिर ये मंत्र बोलना, तंत्र बोलना, कुछ करना, और कुछ कपड़े वगैरह उसके दरवाजे के सामने रख के आना, हाँ, ये सब चीज़ें हमारे लिए नहीं हैं। तो वास्तव में सबसे बड़ा जो बल है ये संसार में, वो प्रेम है। इसलिए प्रेम से ही सभी चीज़ों को सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। विशेष रूप से जब हम भक्त हैं तब हमें ये याद रखना चाहिए। तो देखिए, किसी को वश में करने के लिए, किसी को नियंत्रित करने के लिए दो रास्ते हो सकते हैं। एक है बल का रास्ता और दूसरा है प्रेममयी सेवा का रास्ता। जहां तक किसी को बलपूर्वक वश में करने का प्रश्न उठता है तो ये हम आसानी से समझ सकते हैं कि इसमें एक दोष है। दोष क्या है कि बलपूर्वक किसी को वश में करने से आनंद नहीं मिलता। ठीक है, अहंकार को थोड़ा कुछ मालिश मिल सकता है, परंतु जिस व्यक्ति को हमने वश में किया है वो थोड़ी ना खुश होगा कि इसने ज़बरदस्ती हमें गुलाम बना दिया है। तो वो खुश नहीं होगा। और न ही जो मालिक है जिसने उस व्यक्ति को वश में किया है, न ही वो पूरी तरह से खुश होगा, क्योंकि उसे पता है कि मेरा सेवक मेरी सेवा इसलिए कर रहा है क्योंकि मैंने इसे ज़बरदस्ती सेवा में लगाया हुआ है। तो न सेवक खुश होता है न मालिक खुश होता है। इसलिए बलपूर्वक वश में करना ये आनंद का स्रोत नहीं है। और दूसरी बात यह है कि यदि जिसे हम वश में करना चाहते हैं वो हमसे अधिक शक्तिशाली हो तो फिर हम नहीं कर पाएंगे। हम तरह तरह की चीज़ें करने का प्रयास करेंगे। और खास करके जब वो व्यक्ति भगवान हो, जो सर्वशक्तिमान हो, उनको भला हम वश में कैसे कर पाएंगे? ये तो संभव नहीं है। ईश्वर शब्द हम सब ने सुना है। ईश्वर शब्द का तात्पर्य है नियंता या नियंत्रक, जो नियंत्रण करते हैं। संसार में बहुत सारे छोटे ईश्वर हैं। हम भी अपने अपने जगह में ईश्वर हैं। छोटे छोटे ईश्वर हैं, बहुत छोटे ईश्वर हैं। बेलगाम की भाषा में बोले तो बहुत छोटे ईश्वर। हमारा क्षेत्र क्या है? हमारा परिवार, वो भी कभी कभी सुनते नहीं। और कहीं जाते हैं, हमारे दफ्तर में, कहीं और जाते हैं, बाहर सड़क में जाते हैं। छोटा मोटा कुछ हमारा एक क्षेत्र होता है जिसमें थोड़ा हम नियंत्रण कर सकते हैं, थोड़ा अपना अधिकार जमा सकते हैं। परंतु ऐसे छोटे मोटे नियंत्रण की शक्ति बहुत सीमित होती है। आज कोई बहुत बड़ा मंत्री बन गया है, पद में है, तो इसलिए नियंत्रण करने की शक्ति है। जब पद त्यागता है वो, या जब उसको पद से निकाला जाता है चुनाव के बाद, तो फिर उसकी वो शक्ति नहीं रहती और अंततः मृत्यु हो जाती है। तो फिर क्या फ़ायदा? वो शक्ति कहाँ जाती है? नियंत्रण नहीं रह जाता हमारे पास। तो ये नियंत्रण जो है बहुत ही सीमित है। और छोटे छोटे ईश्वर हैं, थोड़े बड़े हैं। जैसे हम सब साधारण हैं, मंत्री थोड़े बड़े हैं, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री वो और भी बड़े हैं, देवी देवतागण वो और भी बड़े ईश्वर हैं। परंतु समस्त प्रकार के ईश्वरों में से परम कौन है, सर्वश्रेष्ठ कौन है? वो है श्री कृष्ण। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह। तो वही श्री कृष्ण परम ईश्वर हैं। केवल ईश्वर नहीं, परम ईश्वर। इतने बड़े ईश्वर हैं कि अनंत कोटि ब्रह्मांडों के जितने भी देवी देवता हैं, यहाँ तक शिव जी, ब्रह्मा जी, सब उनके शरण में रहते हैं। जब ब्रह्मा जी एक बार द्वारका गए थे तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ
जब द्वारपाल ने उनसे पूछा कि कौन से ब्रह्मा आए हैं, ये भगवान पूछ रहे हैं आपके बारे में। मैंने जब जाके बताए उनको कि ब्रह्मा जी आए हैं, तो उन्होंने पूछा कौन से ब्रह्मा जी आए हैं। तो ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई मेरे सिवाय और भी कोई ब्रह्मा है क्या। तो उन्होंने कहा जाके बताना चतुर्मुखी ब्रह्मा आए हैं। तो फिर भगवान ने कहा ठीक है आने दीजिए। और जब ब्रह्मा जी अंदर आए तो उन्होंने क्या देखा कि वहाँ लाखों करोड़ों अन्य ब्रह्मा जी हैं। किसी के 10 मुख, किसी के 100, किसी के 1000, किसी के 10,000, किसी के 1,00,000, किसी के 10 लाख सर एक ही गर्दन पे। हमें एक सर संभालना मुश्किल हो जाता है, परंतु ऐसे भी बड़े बड़े ब्रह्मांड होते हैं जिनमें ब्रह्मा जी के अनेक सर होते हैं। और इतना ही नहीं, और बहुत सारे शिव जी थे, बहुत इंद्रदेव थे, बहुत चंद्र वरुण आदि सारे थे। और ये सारे के सारे श्री कृष्ण को प्रणाम कर रहे थे। और अद्भुत बात यह है कि केवल हमारे ब्रह्मा जी को, चतुर्मुखी ब्रह्मा जी को ये पता था, ये दिखाई पड़ रहा था कि अन्य ब्रह्मा जी, शिव जी आदि वहाँ पर उपस्थित हैं। अन्य जितने भी ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र आदि थे, उनको ये प्रतीत हो रहा था कि मैं अकेले आया हूँ यहाँ पर, मैं अकेले श्री कृष्ण के साथ में हूँ और मैं प्रणाम कर रहा हूँ उनको। परंतु हमारे ब्रह्मा जी भगवान की कृपा से सब कुछ देख पाए और उनके सारे सर चकराने लगे, चारों सर, कि अरे ये है श्री कृष्ण का वैभव, श्री कृष्ण की शक्ति। नियंत्रण शक्ति परम ईश्वर की ऐसे होती है। सारे जितने भी बड़े से बड़े ब्रह्मांड के नियंता होते हैं, उन सबको यदि मिलाया जाए और वो भगवान के सामने आए तो भगवान के सामने वो कुछ भी नहीं है। सारे के सारे भगवान के सेवक हैं। अक्सर यहाँ पर भारत में खास करके बहुत सारे तथाकथित अवतार आदि होते हैं। यदि उनको पूछें कि क्या आप परम नियंता हैं, वो बेशर्मी से कहेंगे हाँ, लेकिन खुद बीमार पड़ जाते हैं तो उनको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। फिलहाल ही मैं एक ऐसे तथाकथित अवतार के बारे में पढ़ रहा था। वो कह रहे थे कि एक आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति ऐसे होता है जो एक नौके के समान, जो हमको भवसागर पार करा सकते हैं। और अवतार वो होते हैं जो पुल के समान हैं, हम उनके ऊपर चल के भवसागर आसानी से पार कर सकते हैं। अब यहाँ तक ठीक है, इतना दोष हम नहीं देख सकते, परंतु समस्या क्या है, ये व्यक्ति अपने आप को अवतार कहलाते हैं। बहुत सारा सोना आभूषण वगैरह अपने शरीर पे रखते हैं, वो सराफ का दुकान उनके ऊपर होता है। और ये सब अपने शरीर पे रख के किरीट विरीट सब उनके ऊपर होता है। वो बैठ के भाषण में अवतार हूँ, ऐसे बेशर्मी चल रही है यहाँ पर। और वो स्वयं कहते हैं मैं वो पुल हूँ, सेतु हूँ, जो सारे दुनिया को भवसागर पे पार करके ले जाऊंगा। स्वयं पार नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से ये सारे भ्रांतियां हैं। नियंत्रण करने की शक्ति सीमित है, थोड़े वाक्पटुता है, थोड़ी एक वाक सिद्धि है कि अन्यों को अपने वचनों से प्रभावित कर सकते हैं। और थोड़े लोग जो मासूम हैं उनके फंदे में फंस जाते हैं और फिर वो सोचते हैं कि हम परम ईश्वर बन गए, हम अवतार बन गए। परंतु ऐसा नहीं, भगवान ऐसे नियंता नहीं है। भगवान के नियंत्रण शक्ति को जानना है तो इस ब्रह्मा जी के लीला को याद रखना चाहिए कि ब्रह्मांड के सारे जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र, सूर्य, चंद्र सारे के सारे आए थे वहां पर। तो यदि हम भगवान को वश में करना चाहते हैं तो फिर कैसे कर पाएंगे? बल से तो हो ही नहीं सकता। तो कोई कहेगा भाई
धन से कर लूँगा। नहीं, भगवान ही तो षडैश्वर्यों से संपन्न है। जो भी धन हमारे पास है वो उन्हीं का दान है, उन्हीं की देन है ये। तो धन से भी भगवान प्रभावित नहीं होते, हमारे सौंदर्य से नहीं, हमारी बुद्धि से नहीं, हमारे तपस्या से नहीं, हमारी विद्वत्ता से नहीं, हमारे धार्मिकता से नहीं, हमारे योगाभ्यास से नहीं। इसलिए स्वयं श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं, उद्धव गीता में श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में, न साधयति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्तिर ममोर्जिता। वो कहते हैं, उद्धव न साधयति, मुझे वश में नहीं किया जा सकता है। किन चीज़ों से नहीं वश में किया जा सकता है? योग, कड़ी तपस्या से योग अभ्यास करते हैं लोग। जिस प्रकार से श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे स्कंद में 6ठे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अष्टांग योग पद्धति का वर्णन भगवान करते हैं। बहुत ही कठिन है करना, खास करके कलयुग के लोगों के लिए। तो ऐसे कोई अनेक वर्षों तक भी योगाभ्यास करे, ध्यान करे, तो ऐसे योगाभ्यास आदि से, ऐसे कसरत आदि से भगवान को वश में नहीं किया जा सकता। सांख्य योग, विश्लेषण करना दुनिया में, न इति नेति नेति नेति, ये सत्य नहीं है, वो सत्य नहीं है, ये सत्य नहीं है, तो है क्या सत्य? जो बच गया वो सत्य है, परंतु क्या बच गया उसके बारे में जानकारी नहीं है ठीक से। तो इस प्रकार से दार्शनिक विश्लेषण के द्वारा, मानसिक चिंतन के द्वारा भी हम भगवान को वश में नहीं कर सकते हैं। धर्म, साधारण पुण्य कार्य आदि करके गरीबों की मदद कर ली, हमने अंधों की सेवा कर ली, भूखों को भोजन दे दिया, बहुत सारे पेड़ सब जगह लगा दिए, कुएं खोद दिए सबके ताकि सबको पानी मिल जाए। इस तरह के पुण्य कार्य करके भी हम भगवान को वश में नहीं कर सकते। स्वाध्याय, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद सारे पठन कर करके, मंत्रों को कंठस्थ करके भी हम भगवान को वश में नहीं कर सकते। तपस्या, आजीवन वन में जाके एक पैर पे खड़े होके हाथों को ऊपर रख के सूरज की ओर देखना, चांद की ओर देखना, दिन भर रात भर, खाना नहीं पीना नहीं। आजकल तो ये संभव है नहीं, परंतु पूर्व युगों में ऐसे लोग किया करते थे। हिरण्यकश्यप ने किया, रावण ने किया, बहुत ऐसे उनके जैसे लोग थे इतिहास में जिन्होंने ऐसी तपस्या की। भगवान तो प्रसन्न नहीं हुए। और फिर त्याग, किसी ने अपना संसार त्याग दिया, घर, धन, पद सब कुछ त्याग दिया, बहुत ही विरक्त जीवन बिता रहा है। फिर भी ऐसे विरक्ति से भगवान नहीं मिलेंगे। तो यथा भक्तिर ममोर्जिता, भगवान कहते हैं कि ये ठीक है, ये अपने जगह में सब ठीक है, ये कार्य भगवान उद्धव जी से कहते हैं, परंतु न साधयति, परंतु वो मुझे वश में नहीं कर पाएंगे जिस तरह की वो व्यक्ति कर पाएगा जो कि मम भक्ति ऊर्जिता, जो मेरी भक्ति करता है। और किस प्रकार की भक्ति? ऊर्जिता, ऊर्जा मतलब शक्ति, और ऊर्जिता मतलब शक्तिशाली। तो भगवान कहते हैं साधारण भक्ति से नहीं, शक्तिशाली भक्ति से, शुद्ध भक्ति से। जिस प्रकार से मैं मेरे भक्त के वश में आ जाता हूँ, नियंत्रण में आ जाता हूँ, वैसे अन्य किसी भी पथ के द्वारा मैं नियंत्रण में नहीं आ सकता, नहीं आता। इसलिए हमें समझना चाहिए कि शुद्ध भक्ति ही एकमात्र रास्ता है जिससे कि भगवान को वश में किया जा सकता है।
प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो मायावादी लोग होते हैं, जो निराकार ब्रह्म में लीन होकर स्वयं परम ब्रह्म बनना चाहते हैं, भगवान बनना चाहते हैं स्वयं, वो कभी बन तो नहीं सकते भगवान। परंतु भगवान के भक्त जो सदैव भगवान का दास बन के रहना चाहते हैं, वो भगवान तो छोड़िए, भगवान के नियंता बन जाते हैं, भगवान उनके वशीभूत हो जाते हैं। ये सही वशीकरण है। ये दुनिया काले जादू का वशीकरण नहीं। भक्त कभी चाहता नहीं है कि मैं किसी को वश में कर लूं, परंतु उसका प्रेम इतना शुद्ध होता है और आकर्षक होता है कि भगवान अपने आप को रोक नहीं सकते और उस भक्त के हवाले कर देते हैं अपने आप को। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि श्रीमती राधा रानी, इनका नाम है ऊर्जा देवी, क्योंकि शक्ति है, ये अंतरंगा शक्ति है भगवान कृष्ण की। तो इसलिए श्रीमती राधा रानी जो सबसे श्रेष्ठ भक्त हैं श्री कृष्ण की, और वो स्वयं कृष्ण को वश में कर देती हैं। यहां पर कामदेव बहुत शक्तिशाली है। कामदेव का और एक नाम है मदन, परंतु कृष्ण का नाम है मदन मोहन, अर्थात वो मदन या कामदेव को भी मोहित कर सकते हैं। परंतु श्रीमती राधा रानी भी कामदेव को मोहित करने वाले व्यक्ति को मोहित कर सकती हैं। इसलिए राधा रानी का नाम है मदन मोहन मोहिनी। तो ये है भक्ति की शक्ति। तो श्रीमती राधा रानी वश में करती हैं श्री कृष्ण को प्रेम से। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं, वृंदावन में सारे भक्त राधे राधे कहते हैं। कृष्ण से ज्यादा सब लोग राधा रानी को मानते हैं, क्योंकि राधा रानी को मानने से कृष्ण तो वश में आ ही जाएंगे। यद्यपि जैसे मैंने पहले कहा, भक्त का उद्देश्य कभी ये नहीं होता कि हम कृष्ण को वश में करें। हम चाहते हैं कि कृष्ण की कृपा हम पे रहे, हम कृष्ण को प्रसन्न कर सकें। फिर भी क्योंकि राधा रानी सबसे श्रेष्ठ भक्त हैं, तो सारे भक्त उनके चरण चिन्हों में चलते हैं, उनके आदेशों के अनुसार चलते हैं। वैसे उदाहरण कितने सारे हैं शास्त्रों में। माता यशोदा ने श्री कृष्ण को बांध दिया रस्सी से, और प्रभुपाद जी कहते हैं रस्सी से नहीं बांधा, उनके प्रेम से बांधा। अन्यथा कौन सी रस्सी ऐसी है जो श्री कृष्ण को उखल से बांध सकती थी। तो भृत्य अपने एक तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान की भृत्य वश्यता, भृत्य अर्थात सेवक, वश्यता मतलब वश में आ जाना। तो भगवान की भृत्य वश्यता ये वास्तव में भगवान की भृत्य प्रेम वश्यता है। भगवान अपने भक्तों के नियंत्रण में नहीं आते, वो अपने भक्तों के प्रेम के नियंत्रण में आते हैं। इसलिए भक्त प्रेम वश्यता, भृत्य प्रेम वश्यता। तो माता यशोदा के प्रेम के वश में आ गए श्री कृष्ण, और फिर वो बंध गए उखल से। उसी प्रकार से एक दूसरा उदाहरण श्रील प्रभुपाद जी देते हैं सुदामा जी का। सुदामा जी चले गए द्वारका श्री कृष्ण को देखने के लिए, अपनी पत्नी को प्रसन्न करने के लिए। पत्नी चाहती थी कि आपके पुराने सहपाठी हैं ये गुरुकुल के दिनों से, तो उनसे जाके थोड़ा कुछ मांगी, हम इतने गरीब हैं। तो निश्चित ही वो द्वारकाधीश हैं, वो संपत्ति थोड़ी बहुत दे देंगे। वो ऐसे तो मांगना नहीं चाहते थे सुदामा, परंतु अपने पत्नी को प्रसन्न करने के लिए चले गए। और उधर किस प्रकार का स्वागत श्री कृष्ण ने किया सुदामा का। रुक्मिणी देवी भी आश्चर्यचकित रह गईं। अन्य जितने भी सेवक और सेविकाएं थीं राजमहल में, वो तो अवाक रह ही गए,
परंतु रुक्मिणी देवी भी समझ नहीं पाए कि ये साधारण ब्राह्मण है, इसके फटे हुए कपड़े हैं, इसकी हड्डियां दिख रही हैं, ये साधारण सा लग रहा है, और ऐसे एक ब्राह्मण की सेवा मेरे पति, जो कि मेरे पति हैं, लक्ष्मी देवी के पति, वो उनकी सेवा इस तरह से कर रहे हैं, उनके चरणों की मालिश कर रहे हैं, अपने शैया पर उनको बिठाकर फिर उनके चरणों का अभिषेक कर रहे हैं, और फिर उस जल आदि से अपने सर के ऊपर और परिवार के सदस्यों के ऊपर छिड़क रहे हैं, आरती उतार रहे हैं, चामर सेवा कर रहे हैं। तो रुक्मिणी देवी भी आश्चर्यचकित रह गई। तो इसका मतलब ये है कि सुदामा के शुद्ध भक्ति भाव से भगवान श्री कृष्ण इतने आकर्षित हो गए कि वो अपने भक्त के सेवक बन गए, और सुदामा बेचारे बैठे सेवा स्वीकार कर रहे थे, और क्या कर सकते थे। ऐसे बहुत सारे उदाहरण कृष्ण लीला में हम देखते हैं। वैसे श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, स्वभाव के बारे में बहुत सुंदर बात कहते हैं। आप स्वभाव इस शब्द को तो हम सुन चुके हैं ना। किसी का स्वभाव होता है झूठ बोलना, होता है ना ऐसे कभी। किसी का स्वभाव होता है जल्दी से गुस्सा हो जाना, किसी का स्वभाव होता है दूसरों की मदद करना। तो हम सब स्वभावबद्ध होते हैं, हर एक का कुछ न कुछ स्वभाव होता है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, स्वाभाविकतः सहजतः सूरज का स्वभाव है उष्णता, सहजतः स्वाभाविक रूप से चंद्र या चांद का स्वभाव है शीतलता प्रदान करना किरणों के द्वारा। पृथ्वी का स्वभाव है सहनशील होना, सागर का स्वभाव है गंभीर या गहरा होना, साधुओं का स्वभाव है गंभीर होना, पवन का स्वभाव है चंचल होना। तो ठीक उसी प्रकार से श्री कृष्ण का स्वभाव है अपने भक्तों के वशीभूत हो जाना, अपने भक्तों के नियंत्रण में आ जाना। सहजतः कृष्ण भक्तों के वश में आ जाते हैं, परंतु जैसे हमने पहले कहा, किस तरह की भक्ति है ये? शुद्ध भक्ति है। हम ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि बस थोड़े सालों के लिए हम जप कर रहे हैं, वो भी जप में और प्रवचन में सोते रहते हैं, और फिर भगवान हमारे वश में आ जाने चाहिए। ऐसे नहीं होता। मम भक्ति ऊर्जिता, भक्ति ममोर्जिता। तो ऐसे इस प्रकार की ऊर्जिता भक्ति, शक्तिशाली भक्ति करने से ही भगवान वशीभूत हो जाते हैं। वैसे आप तो जानते हैं कि भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी ने बतलाया है कि भक्ति, उत्तमा भक्ति के 6 लक्षण होते हैं। तो उनमें से छठा लक्षण है श्री कृष्ण आकर्षिणी। और ये श्री कृष्ण आकर्षणी केवल सबसे ऊंचे स्तर प्रेमा भक्ति में प्राप्त होता है। श्री कृष्ण आकर्षणी का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भक्ति का ये एक लक्षण है प्रेमा भक्ति का, कि वो श्री कृष्ण को निस्सहाय बनाकर आकर्षित करती है। अब मामला श्री कृष्ण के हाथ के बाहर निकल जाता है और वो वश में आ जाते हैं। और बहुत सुंदर श्लोक के द्वारा रूप गोस्वामी बताते हैं, कृत्वा हरिम प्रेम भाजम प्रिय वर्ग समन्वितम भक्तिर्वशीकरोतीति श्री कृष्णाकर्षणी मता। वो कहते हैं, कृत्वा हरिम प्रेम भाजम। प्रेम भाजम मतलब
प्रेम से आसक्त। ये प्रेमा भक्ति जो कि भक्त के हृदय में निवास करती है, ये कृत्वा करवाती है हरि से, यह हरि को कर देती है। क्या कर देती है? प्रेम भाजम, उस प्रेम से आसक्त बना देती है। जैसे हमारे जीवन में भी कई आसक्तियां हैं ना, जिनके बिना हम नहीं रह सकते। अभी नकारात्मक उदाहरण दें तो जैसे कोई शराबी है, शराब के बिना रह नहीं सकता, रोज उसे चाहिए ही चाहिए शराब। कोई लोग चाय के बिना नहीं रह सकते, सुबह उठते उठते ही सबसे पहले उनको चाय पीना है, तो ये आसक्ति हो जाती है। ये तो नकारात्मक उदाहरण हो गए। श्री कृष्ण की भी एक आसक्ति है, प्रेम। तो जब भक्त के हृदय में वो ये प्रेमा भक्ति देखते हैं तो उससे उसके वशीभूत हो जाते हैं, वो इसके इतने आसक्त हो जाते हैं। कृत्वा हरिम प्रेम भाजम प्रिय वर्ग समन्वितम। और इतना यही नहीं, वशी करोति इति श्री कृष्ण आकर्षणी मता। तो श्री कृष्ण को आकर्षित करने के अतिरिक्त जो प्रेमा भक्ति भक्त के हृदय में होती है, वो कृष्ण के साथियों को, उनके पार्षदों को भी आकृष्ट करती है। जिस प्रकार से जब हम लोहा चुंबक लेते हैं, मैग्नेट, और बहुत सारे लोहे के टुकड़े पड़े हुए होते हैं, और हम एक लोहे के टुकड़े के पास में जाते हैं, तो वो लोहे का टुकड़ा तो आकर्षित होगा, परंतु अन्य लोहे के टुकड़े भी आकर्षित हो जाएंगे उससे। तो ठीक उसी प्रकार से जब प्रेमा भक्ति किसी भक्त के हृदय में रहती है, वो प्रेमा भक्ति आकर्षित करती है श्री कृष्ण को और उनके शुद्ध भक्तों को भी। तो सारे के सारे उस भक्त के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। और किस तरह से आकर्षित हो जाते हैं? वशीकरोति, वश में कर लेती हैं वो भक्ति भगवान को और भगवान के भक्तों को। और इसलिए भक्ति का ये लक्षण है श्री कृष्ण आकर्षिणी। देखिए कितनी सुंदर बात है ये। तो इस प्रकार से भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि यदि मुझे वश में करना है तो कला आपको सीखनी चाहिए। और ये कला क्या है? प्रेम की कला है। प्रेम से मुझे आसानी से वश में किया जा सकता है, परंतु चाहे आप बल, धन, तप, योग, ज्ञान आदि के माध्यम से मुझे वश में करना चाहो, नहीं कर पाओगे। और एक संसार का उदाहरण भी यहाँ पर भगवान स्वयं देते हैं। कौन सा उदाहरण है? वशे कुर्वन्ति माम भक्त्या सत्स्त्रियः सत्पतिम यथा। मेरे भक्त मुझे इस तरह से वश में करते हैं जैसे कि एक सती पत्नी अपने सदाचारी पति को वश में करती है सेवा के माध्यम से। झगड़ा करने से एक दूसरे को वश में नहीं कर सकते। वैसे जहां संबंध घनिष्ठ होता है, दोनों एक दूसरे को एक परस्पर वश में कर लेते हैं। तो यदि पति भी चाहता है कि घर में सुख हो, उसे भी ऐसा ही भाव रखना चाहिए, पत्नी को भी ऐसा ही भाव रखना चाहिए। परंतु दोनों ही रखेंगे कि मैं जबरदस्ती वश में करूंगा, मैं जैसे कहता हूं वैसे ही होना चाहिए, तो फिर क्या होगा? जैसे यहाँ कहते हैं भांडन, फिर घर में कष्ट हो जाएगा। इस प्रकार से जब सेवा भाव, प्रेममयी सेवा, ये सबसे शक्तिशाली प्रभाव है दुनिया में। हमें किसी को भी वश में करना है तो प्रेममयी सेवा से करना है, परंतु वो व्यक्ति भी योग्य होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कहीं भी जाके किसी की सेवा की जाए, योग्य व्यक्ति की सेवा। इसलिए यहां कहा गया है सत्स्त्रियः सत्पतिम यथा। हमें पता होना चाहिए कि सबसे योग्य व्यक्ति कौन है सेवा करने के लिए, और वो व्यक्ति ही भगवान कृष्ण है। जैसे उद्धव जी भी स्वयं कहते हैं ना कि पूतना
का उद्धार श्री कृष्ण ने किया। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाय यदप्यसाद्भि लेभे गतिम धात्रिमुचितम ततुन्यम कम वा दयालुम शरणम व्रजेम। उद्धव जी कहते हैं कि पूतना ने श्री कृष्ण का की हत्या करना चाहा, परंतु श्री कृष्ण ने देखा कि अरे ये तो मेरी माँ बन के आई, मुझे दूध पिलाने के लिए आई, तो उन्होंने दूध तो पी लिया परंतु प्राण भी खींच लिए, और उन्होंने पूतना को एक धात्री के समान ही एक स्थान दे दिया अपने धाम में। तो कम वा दयालुम शरणम व्रजे में, और शरण लेने योग्य कौन व्यक्ति है, कौन इतना दयालु हो सकता है श्री कृष्ण के अतिरिक्त। तो इसलिए जब हम सेवा करना चाहते हैं और शरण लेना चाहते हैं तो ऐसे एक शरण्यम, एक ऐसे योग्य व्यक्ति होने चाहिए। तो सबसे योग्य व्यक्ति हैं श्री कृष्ण। तो यहां श्री कृष्ण कह रहे हैं स्वयं कि ठीक है, तो मैं मेरे भक्तों के वश में आ जाता हूं, भक्त लोग मेरे शरण ग्रहण करते हैं, परंतु मैं भी उनका शरण ग्रहण कर लेता हूं। इसलिए हे दुर्वासा मुनि, मैं भी आपकी सहायता नहीं कर सकता, मैं असमर्थ हूं आपकी सेवा करने के लिए। यहां पर प्रभुपाद जी समदर्शनाः शब्द की व्याख्या करते हैं और कहते हैं कि भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं वो कितने कृपालु होते हैं, दूसरों के दुख को अपना दुख मानते हैं, दूसरों के सुख को अपना सुख मानते हैं, जबकि वो वास्तविक सुख हो। करुणा के कारण जो शुद्ध भक्त होते हैं वो अन्यों के दुख को सहन नहीं कर सकते हैं, और वो जानते हैं कि सच्चा सुख, सच्चा आनंद कृष्ण भक्ति है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। इसलिए उनकी एक ही चिंता रहती है कि कैसे सबको भगवान कृष्ण के भक्त बनाया जाए। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने ये अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ का उद्घाटन किया, ताकि सारे दुनिया को एक अवसर मिले भक्तों के संग का, जिस संग में आके भगवान कृष्ण के बारे में श्रवण कीर्तन स्मरण आदि सब किया जाए, जिससे जीवन सफल किया जा सके। तो ये महत्वपूर्ण संदेश यहाँ पर भगवान कृष्ण दुर्वासा मुनि को दे रहे हैं। हरे कृष्णा। आपके कोई प्रश्न आदि हैं? हरे कृष्ण। दो चीजें थी, एक तो एक छोटा सा आर्गुमेंट जैसा है कि अगर जिसने भगवान की शरण ग्रहण कर ली है तो वो स्वाभाविक तौर पे भगवान के भक्तों के प्रति अपराध नहीं करना चाहिए। अगर अपराध करता है इसका मतलब उसको भगवान की शरण वास्तविक तौर पे नहीं ली। और दूसरा प्रश्न था कि हाँ, पहले प्रश्न का देखिए, हाँ सही बात है। और चैतन्य महाप्रभु ने भी ये बतलाया है कि भगवान का शरण ग्रहण करना, इसका मतलब है उनके भक्तों का शरण ग्रहण करना। भगवान केवल ये नहीं देखते हैं कि हम कैसे उनके प्रति व्यवहार करते हैं, भगवान ये भी देखते हैं कि हम उनके भक्तों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं। और फिर वो चयन करते हैं, वो फिर वो निर्णय लेते हैं कि ये मेरे लिए योग्य, कृपा देने के योग्य व्यक्ति है या नहीं। मेरे भक्तों के प्रति ठीक ठाक इसका व्यवहार है और श्रद्धालु है, तो मैत्री की भावना रखता है, तो फिर ठीक है, मैं इसके ऊपर कृपा करूँगा। परंतु ये अपने आप को मेरा भक्त मानता है, परंतु मेरे भक्तों का भक्त नहीं मानता अपने आप को, तो फिर
मैं इसके ऊपर कृपा नहीं दूंगा। दुर्वासा मुनि ने भगवान की शुद्ध भक्ति के प्रति अपराध किया, तो उनकी ऐसी क्या योग्यता थी कि वो वैकुंठ जाके भगवान का दर्शन कर सके, भगवान को प्रार्थना कर सके कि मुझे दर्शन? क्योंकि वो बहुत बड़े योगी थे और अपनी योग सिद्धि के बल पे वो ब्रह्मांड भर में भ्रमण कर सकते थे। और तो जब वैकुंठ गए तो इसका अर्थ ये है कि वो इतने शक्तिशाली थे कि वैकुंठ तक भी वो जा पाए, परंतु ब्रह्मांड के भीतर जो वैकुंठ है वहां पर और कहीं नहीं जा पाए, और गए भी होंगे वहां पर वैकुंठ में तो उनको वहां स्थान नहीं था। यहाँ जो ब्रह्मांड के भीतर क्षीरोदक सागर है, यहाँ पर क्षीरोदकशाही विष्णु रहते हैं, तो भगवान वहाँ पर देवताओं को वो आदेश देते हैं। देवतागण भी साधारणतः उनके पास नहीं जा सकते हैं, परंतु दुर्वासा मुनि जैसे भक्तों को ऐसी शक्ति मिल जाती है कि वो जा सकते हैं। परंतु जाकर भी दर्शन करके भी उनको एक ये भाव नहीं था सही, परंतु अब अच्छे उपदेश उनको मिल गए। इसी जैसे पिछली बार हम चर्चा कर रहे थे, दुर्वासा मुनि को भी हमें साधारण नहीं समझना चाहिए। जो भगवान का दर्शन कर सकते हैं, भगवान से निजी उपदेश ग्रहण कर सकते हैं, जो भगवान की लीला में इस तरह से शामिल हो सकते हैं, कुछ न कुछ उनकी भूमिका इतनी महत्वपूर्ण है। तो कोई विशेष बात तो अवश्य है। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि शुद्ध भक्त ही भगवान ये हाँ, शुद्ध भक्ति के द्वारा ही भगवान का दर्शन कर सकते हैं। शुद्ध भक्त नहीं, ऐसा नहीं है कि केवल शुद्ध भक्ति के द्वारा भगवान का दर्शन कर सकते हैं। शिशुपाल ने भगवान का दर्शन किया, कंस ने किया, हिरण्यकश्यप ने किया, हिरण्याक्ष ने किया, रावण ने किया, कुंभकर्ण ने किया, लाखों लाखों असुरों ने किया, अभक्तों ने भगवान का दर्शन किया। परंतु दर्शन करके उनके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, भगवान का दर्शन यदि भी करने का अवसर मिल जाए, क्या लाभ? जब तक हृदय में प्रेम न हो, भगवान का दर्शन करना व्यर्थ है। भगवान का दर्शन लेके करेंगे क्या? जब भाव सही नहीं है तो कोई लाभ नहीं है, उल्टा हम अपराध कर बैठेंगे। दूसरी ओर यदि हमने भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन न भी किया हो, परंतु हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है, वो अच्छा है। और एक दिन हम इस योग्य हो जाएंगे कि हम भगवान के धाम में जब चले जाएंगे, वहाँ भगवान के आमने सामने दर्शन कर पाएंगे। दो थे ना ऐसे कागज? उत्तर दिया, ठीक है। स्वभाव को कैसे बदला जा सकता है? जब माहौल ही ऐसा हो कि गुस्सा आ जाए। क्या संसार में रहते हुए जगह बदली जा सकती है? ब्रेक लेकर कुछ समय किसी आश्रम में रहने से फर्क होगा? देखिए, आपने हर एक व्यक्ति का प्रश्न पूछ लिया। ये मत सोचिए आप में से कि ये किसी एक व्यक्ति का प्रश्न है, सबका प्रश्न है। कौन है जीवन में जो अपने जीवन से कभी कभी हैरान नहीं हो जाते हैं? हाँ, अरे बस हो, बहुत हो गया, अभी नहीं कर पा रहे, अरे इतना तंग आ जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। ये दुनिया है। देखिए, ये दुनिया में सब कुछ अच्छा रहता, मीठा रहता, तो कौन भगवान के धाम में जाने की इच्छा रखता? कौन भगवान की भक्ति करता? भगवान ने इस तरह से भौतिक सृष्टि की रचना की है कि यहाँ एक के बाद एक दुख होने ही होने हैं।
इसलिए केवल जगह बदलने से काम नहीं होगा, कार्य बदलने से काम होगा। हमें संसार के कार्यों को न करके भगवान के कार्य करने चाहिए, और यदि संसार में हमारी जिम्मेदारी हैं भी तो उन्हीं कार्यों को भगवान की संतुष्टि के लिए करें, भगवत भावना में करें। चाहे हमारी नौकरी हो, हमारा व्यवसाय हो, हम परिवार का देखभाल कर रहे हों, हम छात्र छात्री हों, छात्रा या छात्र हों, तो हम अपने कार्यों को भगवत भावना में कर सकते हैं। हाँ, थोड़े समय के लिए अगर आपको कुछ परिवर्तन चाहिए, कहीं आप होकर चले आए, भक्तों के संग में मायापुर चले गए, वृंदावन चले गए, वो ठीक है, एक आध बार कभी आप चले गए, परंतु इससे अच्छा ब्रेक ये रहेगा आपके लिए कि आप मंदिर आएं, मंदिर में आके भगवान का दर्शन करें, कीर्तन में शामिल हो जाएं, कथा सुने, भक्तों का संग करें। इससे मन शांत हो जाएगा फिर। हाँ, महाराज, जैसे पहले के श्लोकों में जब वो असुर प्रकट हुआ तो अम्बरीश महाराज हिले भी नहीं अपने जगह से, और उन्होंने मतलब इधर प्रभुपाद आपको बोलते कि शुद्ध भक्त को मृत्यु का भय नहीं होता, पर हम पहले भी मतलब बाकी सारे शुद्ध भक्त देख चुके हैं, मतलब जो क्षत्रिय है मतलब उनके ऊपर भी आक्रमण हुआ तो वो भी क्षत्रिय भाव में आते हैं, तो इधर अम्बरीश महाराज ने क्षत्रिय भाव प्रकट नहीं किया क्योंकि परिस्थिति अलग थी। युद्ध के अवस्था में कोई वहां जाके खड़े होकर अपने हाथ ऊपर करके खड़े हो जाए, मुझे तीर मारो, ऐसे नहीं हो सकता ना। नहीं तो युद्ध में गया क्यों वो? युद्ध में जाना ही नहीं चाहिए। अर्जुन वैसे ही करना चाहते थे, हाथ ऊपर कर दिए अर्जुन ने, परंतु भगवान ने क्या कहा? निमित्त मात्र भव सव्यसाचिन, मेरा निमित्त बन के तुम युद्ध करो। तो वो एक धर्म युद्ध था, इसलिए क्षत्रिय को धर्म युद्ध ही करना चाहिए, अन्य को युद्ध नहीं करना चाहिए। तो जब कर्तव्य युद्ध करना होता है तो फिर करना चाहिए। जब इस समय वो एक साधु के साथ थोड़े ना युद्ध कर रहे थे। एक राजा का उद्देश्य नहीं होता कि वो युद्ध करे किसी साधु के साथ, भले वो भक्त नहीं थे, योगी थे, परंतु अम्बरीश महाराज ने सोचा ये साधु ऐसे हैं, ब्राह्मण हैं, इन्होंने ऐसे क्रोध किया मेरे ऊपर, तो मुझे स्वीकार कर लेना चाहिए। तो कब स्वीकार करनी चाहिए बातों को और कब प्रतिकार करना चाहिए, विरोध करना चाहिए, ये हमारे आध्यात्मिक बुद्धि पर निर्भर है। ऐसी बुद्धि के लिए हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हर अवस्था में हम चुप बैठें, ऐसा भी नहीं है कि हर अवस्था में हम कुछ न कुछ विरोध करें और आक्रमण करें इत्यादि, परिस्थिति के अनुसार। तो भगवान बुद्धि देते हैं हमें। भगवत गीता के कौन से श्लोक में भगवान बताते हैं? तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। तो यदि हम प्रीतिपूर्वक भगवान कृष्ण की सेवा करते रहें तो भगवान हमें बुद्धि देंगे। कभी कभी चुप बैठना अच्छा रहता है, कभी कभी बोलना उचित रहता है, कभी निष्क्रिय होना उचित होता है, कभी सक्रिय होना उचित होता है, परिस्थिति के हिसाब से। तो वो बुद्धि हमें होनी चाहिए, भक्ति, आध्यात्मिक बुद्धि, जिससे कि हम ये चयन कर सकें कि अब क्या करना चाहिए, चुप बैठना चाहिए, बोलना चाहिए। और जब कोई संशय होता है तो फिर भक्तों से पूछना चाहिए कि उचित रास्ता हमारे लिए क्या होना चाहिए। तो इस समय उचित परिस्थिति महाराज अम्बरीश के लिए थी कि एक ब्राह्मण के सामने वो चुप बैठे। ऐसा नहीं है कि अम्बरीश महाराज कमज़ोर थे, या ऐसा नहीं है कि उनके अंदर कोई साहस नहीं था,
चाहते थे तो वो शुद्ध भक्त थे, वो भी स्वयं उस राक्षस का वध तत्क्षण कर सकते थे, परंतु नहीं किया उन्होंने। दूसरी तरफ जब अम्बरीश महाराज किसी युद्ध में गए होते, हो सकता है उन्होंने युद्ध किया हो, धुआंधार युद्ध किया हो। ठीक है, ठीक है। हम जब भगवत गीता पढ़ते तो गांव में फोन करके हम बोलते हैं तो भगवत गीता पढ़ो, तो वो बोलते नहीं हमको भगवत गीता पढ़ने की जरूरत है, हम रामायण पढ़ते हैं। तो हमारा भाई तो हम क्या बोलना? ठीक है, ऐसा मत कहिए कि रामायण मत पढ़ो, अवश्य पढ़ो, रामायण पढ़ो, साथ साथ भगवत गीता भी पढ़ो, क्योंकि भगवत गीता समझने से आपको रामायण के अभ्यास में, पठन में रुचि आएगी, रस अधिक आएगा। आप दार्शनिक दृष्टि से भी रामायण को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। प्रभु राम के प्रति आपके हृदय में जो प्रेम है वो और भी बढ़ेगा। तो भगवत गीता और रामायण में कोई विरोधाभास नहीं है। तो आप रामायण अवश्य पढ़िए, परंतु भगवत गीता को भी समझिए। ठीक है। हाँ, अंतिम प्रश्न। हाँ, वो पूरा प्रश्न स्वभाव को कैसे बदला जाए, ये प्रश्न था। कृष्ण भक्ति करके, बस कृष्ण भक्ति करके स्वभाव बदला जा सकता है। हाँ, यही था मेरा भी प्रश्न। जो अलग अलग जो हम भक्ति मार्ग में आते हैं, तो जो क्रोधी स्वभाव रहता है वो कैसे बदली करना है, चेंज करना है? वैसे कई प्रभुपाद जी के शिष्यों के साथ ऐसी भी घटना हुई। प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे जिनका स्वभाव क्रोध का था पहले बहुत ज़्यादा। तो एक बार वो किसी के पास गए थे और उन्होंने कुछ ऐसी बात कही जिससे इनको गुस्सा आया, इस भक्त को। तो उन्होंने कहा कि ऐसे आप बिल्कुल मत बोलिए। तो सामने वाले ने कहा, अच्छा तो प्रभुपाद जी के भक्तों को गुस्सा भी आता है? तो उन्होंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा, पहले यदि मैं प्रभुपाद जी से न मिला होता तो मैंने ऐसे करके किया होता, प्रहार किया होता, परंतु प्रभुपाद जी से मिला हूं इसलिए केवल वाणी से बोल रहा हूं। तो गुस्सा कम हो गया। तो भक्ति से ही गुस्सा कम हो जाता है। ऐसा नहीं कि किसी दूसरे व्यक्ति जो भक्त नहीं है, देखो वो तो गुस्सा नहीं करता, आप भक्त हो गुस्सा करते हो। नहीं, हमें हर एक व्यक्ति की तुलना वो जो भूतकाल में था उससे देखना चाहिए। कोई एक व्यक्ति है जो पहले जिसका बहुत गुस्सा था, भक्ति करके गुस्सा कम हो गया। तो इसलिए धीरे धीरे सारे जो दुर्गुण होते हैं वो कम होते जाते हैं धीरे धीरे। तो स्वभाव बदलता है धीरे से, इतना आसान नहीं है स्वभाव बदलना। हमारी भक्ति भी उतनी ही तीव्र होनी चाहिए। भक्ति ममोर्जिता, ऊर्जिता भक्ति, बहुत तेज तीव्र भक्ति होनी चाहिए, तब स्वभाव बदलता है। लेकिन फिर भी थोड़े ही महीनों में, हफ्तों में हम परिवर्तन देख सकते हैं अपने अंदर। कितने भक्तों ने अपने अपने उदाहरण बताए हुए हैं। एक भक्त बता रहे थे कि जब वो भक्त बने, बम्बई के रेलगाड़ी में सफ़र कर रहे थे और सामने वाला सीट खाली था, तो उन्होंने पैर सामने के सीट पे रखे हुए थे। तो एक आदमी आया और थोड़े कठोर वचन से कहा, ए पैर निकालो। तो भक्त ने कहा, वो मुझसे बता रहे थे, बहुत पहले की बात है, कि मैंने तुरंत कहा, हाँ हाँ क्षमा कीजिए, बैठिए बैठिए, मेरे रुमाल से मैंने वो सीट साफ कर ली, उसको बिठाया। परंतु भक्ति में आने के पहले
यदि ऐसी घटना हुई होती तो मैंने ऐसे किया हो तो उन्होंने मुझे सुनाया जो मैं आपको नहीं सुनाऊंगा। यदि मैं भक्ति में नहीं होता तो मैंने ऐसे किया होता, परंतु मैं भक्त बन गया, इसलिए मैंने क्या किया, मैंने उसको क्षमा, भाई बैठिए बैठिए, आइए बैठिए। तो जल्दी ही स्वभाव में परिवर्तन आ जाता है। परंतु हमें भक्ति से संपर्क छूटना नहीं चाहिए। जप, कीर्तन, अध्ययन, श्रवणम, दर्शन, ये सब होना चाहिए, नियमित रूप से होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, जैसे पहले थे वैसे ही हम हो जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। सभी उपस्थित